कान जी चाहेंगे जरा जी को लेकर जरा आप गाइड कीजिए। आज गिरावट 4.5% के आसपास की हो गई है, 30 सेकंड के आसपास का समय है। जी में क्या आपको ये अप मूव देख रहे हैं? और जिनके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे जी में जैसे ही इसके इसमें जो एक स्पेसिफिक न्यूज़ आनी थी, वो न्यूज़ आने के बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें हुई है। तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसा इसमें पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। अभी ये स्टॉक वैसे 127 128 के करीब है। मुझे लगता है कि शायद अगर ये स्टॉक 120 के करीब अगर आता है तो उन लेवल्स पे इसे खरीदा जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसमें एक रिवर्सल आया हुआ है और ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए नजर आएगा। इट विल टेक टाइम, बट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर काम करना है तो अट्रैक्टिव लेवल्स 120 के आसपास के हैं। छोटी अवधि में अगर आपको खरीदना है, 120 के आसपास खरीदिए। ये शेयर गिरते 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 90 रुपए के आसपास हो गया था और वहां से फिर रिवर्सल हमने देखा, भाव इसके 140 तक भी गए। लेकिन आज 4.5% गिरावट, डे लो पर ये शेयर है। 120 रुपए के स्तर पर आप नजर रख के चलिए। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स को लेकर भी हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जल्दी फिर से मुलाकात होगी आपसे। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार। कुछ बड़ी बातें जिन पर हम फोकस कर लेते हैं और क्लियरली बाजार के लेवल्स के लिहाज से ऊपर से लगभग 100 अंक फिसलता हुआ निफ्टी, अगर हम करंट लेवल्स भी देखें तो 24,800 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक टूटता हुआ 55,600 के लेवल्स यहाँ पर फिलहाल 200 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। मुनाफा वसूली आईटी पैक्स में थोड़ा सा स्ट्रांगली हमें आज के सत्र में दिखाई दे रहा है। कोफो जैसे कुछ काउंटर्स 30% यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। मेटल पर दबाव है और तमाम काउंटर्स अगर हम देखें हिंदुस्तान कॉपर और जिंक में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट यहाँ पर हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। फार्मा शेयरों की भी आज के सत्र में हमें सेहत खराब ही दिखाई दे रही है। जेबी केमिकल जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार के एक्शन में बहुत ज़रूरी है एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख लेना, जो कि काफ़ी हद तक आपको मार्केट ब्रेथ का एक अंदाज़ा भी देते हैं। तो एडवांसेस आप देखिए कितने ज़्यादा वीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाजार में उतार चढ़ाव और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है। एनएससी एडवांस डिक्लाइंस आप देखिए 431 एडवांसेस का नंबर है और 2240 डिक्लाइन के नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है आज कमज़ोरी ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2% यहाँ पर टूटता हुआ, और अगर हम इंडेक्स के लिहाज से मिड कैप भी देखें तो यहाँ भी 1.5% की कमजोरी हमें फिलहाल दिखाई दे रही है और ये बाजार को काफ़ी हद तक नीचे भी खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटो पैक को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में भी हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी जहां पे लगभग इंडेक्स के लेवल पर 1% नीचे है। पीएसयू बैंकिंग आप इंडेक्स देखिए 2.25% की मार यहाँ पर पड़ती हुई। फार्मा लगभग 1% टूटता हुआ। एफएमसीजी, मेटल्स, रियलिटी आप देखिए दोनों में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। ऑयल एंड गैस और बाकी सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2% तक की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एक बार आपके स्क्रीन पर इस वक्त के लूजर्स की सूची लेकर आएंगे, बिकॉज ये लिस्ट आज के सत्र में काफ़ी हद तक लंबी दिखाई दे रही है। अदानी पोर्ट्स लगभग 2.5% की पार की गिरावट पर कारोबार। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5%। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, हिंडाल्को, इंडसइंड, बीईएल में हम देख रहे हैं 1.5 से लगभग 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गेनर्स में आयशर, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1.25 से 1% तक की तेजी के साथ कारोबार में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर बाजार के एक्शन पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के मेहमान जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और गौरांग, यहाँ पर चौपी ट्रेड को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश की गई है बाजार में, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं अर्ली लॉसेस को इरेज करने के बावजूद भी बाजार काफ़ी रेंज बाउंड है और काफ़ी फ्लैटिश सा ट्रेड करता
हुआ फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी जहां पर हम 200 अंकों पे इसके पार की गिरावट देख रहे हैं। ओवरऑल फेड की पॉलिसी का लबोलुबाब और उसका एक्सपेक्टेड रिएक्शन जो शायद हमारे बाजार में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कविता, जो भी निवेश लायक राय हम आपके समक्ष रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, उसमें हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जहां तक बाजार का सवाल है कविता, देखिए जो परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सुधरने का तो नाम नहीं ले रही, ऊपर से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जिस प्रकार से आक्रामक रवैया ईरान और इजराइल के तरफ से हो रहा है। कल परसों एक बुद्धिमानी जीव है जिसका नाम है राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि मैं सुलह करा दूंगा। फिर उन्होंने अपनी सुलह की बात तो दूर हो गई, लेकिन अब वो जंग में उतरने की इंतजार कर रहे हैं। तो पहले से ही आग लगी हुई, उसमें और तेल छिड़कने की बात हो रही है। तो ये परिस्थिति दिन ब दिन मेरे ख्याल से प्रतिक्रिया बाजार देगा जिस तरीके से उभरती है। लेकिन एक अच्छी बात मैंने ये देखी कविता पिछले कुछ दिनों में, और पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी जब ये खबर आई और बाजार तीव्र गति से गिरा, तो जब कभी भी हमने बाजार बंद होते होते निचले स्तर से ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए, यानी कि बाजार में रिकवरी थोड़ी बहुत आती हुई देखी है, क्योंकि खरीदारी आ रही है निचले स्तर पर। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये दायरे बंद कारोबार बाजार रहेगा। लेकिन बाजार दायरे बंद है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर, खबरों के आधार पर, कंपनी स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत हुई दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से एक चीज जिसे बाजार में सेक्टर रोटेशन का नाम दिया जाता है, वो भी हमने देखा है। पहले आईटी आया था, उसके पहले रियल एस्टेट चर्चा में था, फिर कुछ हद तक फार्मा आया, आज कुछ मिला जुला सा रुझान है। तो बाजार दायरे बंद कारोबार करेगा, और वो दायरा अगर आप हमें पूछे तो 24,500 से लेकर के 24,700 नीचे के तरफ, और ऊपर के तरफ जो पड़ाव बना हुआ है 25,000 और 25,200। जब कभी भी बाजार ऊपर जाता है इस स्तर के आसपास तो मुनाफा वसूली हावी हो जाती है और बाजार नीचे आता है। तो एक चीज जो मैं सकारात्मक देखता हूं इस दायरेबंद कारोबार में, कि बाजार एक बुनियाद बनाने का प्रयास कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब परिस्थितियों का अगर निवारण आता है और शांति दूत जिसको भी बनना है वो बन करके अगर किसी तरह की सुलह होती है और विराम होता है इस युद्ध उसमें, तो मेरे ख्याल से उतनी तीव्र गति से बाजार में रिकवरी भी आएगी, और कच्चे तेल के दाम जो उबल रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम जो उबल रहे हैं, वहां पर भी आपको नीचे तरफ के दायरे आते हुए दिखेंगे। ये गौरांग, विस्तार से आपसे और बातचीत भी करनी है, लेकिन जैसे कि इस शो की प्रथा है, हम कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ते हैं तो वक्त आ गया है कॉर्पोरेट को भी